आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉक शो विद सोम प्रत्येक सप्ताह एक अतिथि को जो अपने क्षेत्र के अनुभवी होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे हमारे युवाओं के लिए उस क्षेत्र में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। इसी क्रम में जो हमारा क्षेत्र है आज वो है स्पोर्ट्स, जिसके अंदर किक बॉक्सिंग के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ हैं। जो हमारे अतिथि हैं, इन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अवार्ड गोल्ड मेडल 2006 में इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता। इंडो भूटान इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में सर को भूटान के अंदर गोल्ड मेडल मिला। एशियन चैंपियनशिप 2017 तुर्कमेनिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल मिला। जो पिछले साल जो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में हुआ था दिल्ली के अंदर, इसमें सर को सिल्वर मेडल मिला। अगर मैं राष्ट्रीय की बात करूं तो सर ने 2004 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, 2008 में फिर गोल्ड मेडल जीता, 2010 में गोल्ड मेडल जीता, 2016 में गोल्ड मेडल जीता, 2006 में सर को सिल्वर मेडल मिला। इस तरह से सर के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक हैं। सर को कंट्री स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है युवा चाहते हैं किक बॉक्सिंग में कैसे स्टार्ट हो, तो मैं स्वागत करता हूं श्रीमान सुधीर सक्सेना जी का। स्वागत है सर टॉक शो विद सोम में। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके शो पे हूँ। और जो भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस। सर तो आप ये बताएं हमारे युवाओं को कि इसमें आने का आपको प्रेरणा कैसे मिला। सर अच्छा क्वेश्चन है। किक बॉक्सिंग सर जो है एज अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट या कह लीजिए, या मार्शल आर्ट में बहुत सारे गेम आते हैं सर, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, वुशु। आजकल नए नए कॉम्बैट गेम्स भी आ गए हैं उसमें जो है। तो किक बॉक्सिंग ये जो है एक तरह का मार्शल आर्ट है। अह, शुरुआत दिनों की बात करें सर, जब मैंने शुरुआत की थी तो स्कूल लाइफ में एक्चुअली एक छोटे से गांव से था। आई वाज फ्रॉम, एक्चुअली आई एम फ्रॉम बलिया। बलिया का नाम सुना होगा, हाँ जी, यूपी हाँ में जी। बलिया पड़ता है। फिर मैं वहां रहा करता था, फिर मैं बनारस आ गया बचपन में और वहां पे स्कूलिंग शुरू की। लेकिन मैं शुरू से बचपन से अक्षय कुमार का फैन था। उनकी मूवीज बहुत ज्यादा देखा करता था। वो एक्शन, मतलब जो किक पंच, जो वो मूवीज में एक्शन होते थे ना, तो उनको मैं बहुत ज्यादा देखा करता था। तो आई वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट सीन कि नहीं यार, मुझे भी बैक किक करनी है, ये पंच करना है। मतलब एक अच्छा लगता था देख के। तो शुरुआत दिनों की बात से, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे। स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता था, तो उसमें पार्टिसिपेट हम करते थे। तो वैसे करके मतलब मैं सारे गेम्स में बहुत एक्टिव था। मतलब काफी अच्छा प्लेयर था मैं, तो सारे गेम में पार्टिसिपेट करता था। फिर हमारे कोच हुआ करते थे शिव शंकर प्रजापति सर, पहले मेरे कोच थे। शायद वो आज जो कुछ भी हूँ तो उनकी वजह से हूँ मैं। कई लोगों का साथ रहा है, पारिवारिक से आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे वो कराटे सिखाते। तो मैं अक्षय कुमार से इंस्पायर्ड था, मेरा भी मन था कि सीखना है, मुझे सीखना है। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला सर मुझे भी सीखना है, करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे ये, मतलब ऐसा इंजरी वाला गेम है, ये है वो है। बट मेरे को था कि नहीं सर, आई हैव टू डू दैट, मुझे करना है। तो फिर मेरे को बोला ठीक है चलो कल से आ जाओ। मैं सर इतना खुश हुआ कि चलो भाई कल से जाऊंगा। आज ही सपने जो होते ना कि जाके ये करूंगा वो करूंगा, तो वो एकदम से शुरुआत ही हो गई। और मैं वहां से शुरुआत किया था अपने स्कूल डेज से, और उनके साथ प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग किया। और फिर लास्ट मेरे कई सारे कोचेस बदले सर। वहां से शुरुआत करके फिर मेरा एक टूर्नामेंट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जो डिस्ट्रिक्ट छोटे लेवल का होता है, इंटर स्कूल, सॉरी, इंटर स्कूल में मैं हार गया था। पहली बार मेरा टूर्नामेंट था, मैं इंटर स्कूल में हार गया था भाई। तो मुझे अंदर से खुन्नस आई कि नहीं ये क्या हो गया, एक अपसेट तो होता है ना आदमी। तो फिर मैंने शुरुआत दिनों में कराटे ही किया। मैंने कराटे से शुरुआत की थी अपनी किक बॉक्सिंग में। तो फिर काफी लंबी स्टोरी है धीरे धीरे। तो हम लोग शुरुआत किए थे, फिर मैं हार गया। उसके बाद ट्रेनिंग किया, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल लगा। तो एक अंदर से मोटिवेशन आया।
अच्छा, मैं बात करूं पेरेंट्स की भी, तो मेरे पेरेंट्स भी ना जैसे गांव से थे, तो उनके दिमाग में क्या होता है, ये जो गेम है सर, आपको पता है कि नाक टूट जाती है, ये हो जाता है, लोगों के दिमाग में डर सा होता है। तो मेरे पेरेंट्स भी पहले मुझे अलाउ नहीं करते थे कि दैट आई शुड प्ले दिस गेम और मैं कुछ करूं यहाँ पे। जब मेरा पहली बार टूर्नामेंट था, तो घर से मैं झूठ बोल के गया था कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन के बहाने मैं टूर्नामेंट खेलने गया था, और अगले दिन जब मेरा नाम, उस समय नाम निकला करते थे, 2003-4 की बात है सर, वो नाम भी हमारे लिए बहुत बड़ा था उस समय। तो पेपर में मेरा नेक्स्ट डे नाम निकला था, तो मेरे फादर ने बोला कि तू गया कहाँ था। उस दिन मेरा फाइनल था। तो मैंने बोला पापा मैं तो ट्यूशन गया था। उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारा। बोला कि ये क्या मतलब, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बता दो क्या। उनको पता था कि इस मेरा इंटरेस्ट वहां पे है, बट वो एक होता है ना, माँ बाप का प्यार होता है कि अरे कहीं लग छोट ना जाए, हाँ जी, सब हाँ लोग जी। लाडले होते हैं। जी, जी। तो मैं भी वैसे ही बच्चा था अपने पेरेंट्स का, इनफैक्ट हूँ अभी। तो वो फिर वहां पे जब देखे कि मेरा नाम है, फाइनल है, ये है वो है, फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, अगर चोट लग गई तो मैं नहीं खेलूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ फिर मैं गया, और वहां से गोल्ड मेडल जब जीत के आया, तो पापा भाई बहुत खुश हुए, मम्मी भी इनफैक्ट खुश हुई, कि उनको लगा कि नहीं अब इसका जो है, इसमें करना है। और धीरे धीरे मैं बहुत प्रोग्रेस करने लगा, मतलब अच्छा परफॉर्म करने लगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, नेशनल, देन आज इंटरनेशनल, और अभी किक बॉक्सिंग। तो किक बॉक्सिंग में मेरा आने का सिनेरियो ये था कि मैं पहले कराटे से शुरुआत की थी, किक पंच करता था। मेरे पंच में बहुत ताकत थी, ताकत इन द सेंस, उस समय क्या होता था कि कराटे में एक रूल था पहले, टच एंड मूव वाला, कि मतलब इंजरी नहीं होनी चाहिए। और वो मेरे से होता नहीं था, मैं सीधे मार के, तो मतलब ये था कि भाई अब पावर रख दो, तो ऐसे ऐसे। तो अक्षय कुमार से इंस्पिरेशन लेके करते 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 यहाँ तक है। फिर हमारे कोच चेंज हुए बीच में, फिर आया अखिलेश रावत सर, जो बनारस की अभी उनकी फिटनेस एकेडमी वगैरह है, काफी अच्छा कर रहे हो, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं फिलहाल में। और फिलहाल में मैं उनके टीम का मेंबर भी हूँ, जो अभी मिशन शक्ति सेना उनका है, कॉन्सेप्ट है, जो लड़कियों को आत्मरक्षा वगैरह चल रहा है। मैं तो आपको मैं भी उन बता लोगों दूं, के साथ। वो टॉक शो में आ चुके हैं। टॉक शो विद अच्छा सोम अच्छा, में आ दैट्स चुके ग्रेट। हैं। हाँ। ओके ओके, दैट्स रियली वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, वो कोच के साथ साथ मेरे एक मेंटर भी है, इनफैक्ट आज भी मैं जब भी कुछ भी नर्वस होता हूँ यहाँ पे आने के बाद, तो उनको फोन करता हूँ। तो सर ये बताएं कि जैसे आप क्या एडवाइस करेंगे छोटे बच्चे जो शुरू करना चाहते हो, क्योंकि करियर तो बड़े बच्चे बनाएंगे, लेकिन जैसे इसमें क्या बोलते हैं कि 8 साल के बच्चे आके स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो सही एज क्या है? सर मेरे हिसाब से सही है, जैसे आपने बोला 7 साल 8 साल, ठीक है। सर हम अगर बात करें कुछ भी अंदर से, पेरेंट्स का आजकल तो बहुत सपोर्ट हो गया है गेम में। बच्चे ओलंपिक्स में हम सब जा रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ओलंपिक में जाऊं। सुपर। और बहुत पेरेंट्स मतलब मोटिवेट हो गए हैं। लेकिन सर वही है कि जो डर वाला कॉन्सेप्ट है ना, अब देखिए कराटे, किक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट, कोई भी गेम है, मुझे लगता है कि हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो हो गया है सर, लोग फोन में लगे रहते हैं, है ना सर। हम लोग पहले कहाँ खेतों में खेला करते थे, वो ग्राउंड पे जाया करते थे, बैट बॉल खेलने जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि एक हर व्यक्ति को, इनफैक्ट बुढ़े हो या ओल्ड एज हो या कोई भी हो, 1 घंटे अपने आप को देना चाहिए, अपने लाइफ का एक पार्ट निकाल के देना चाहिए थोड़ा सा अपने लिए भी। तो सही एज इस चीज में आने के लिए सर वही 7 से 8 साल है। अगर कोई वहां से परफॉर्म करता है, इनफैक्ट वो बीच में भी शुरुआत कर सकता है। And होना क्या चाहिए कि आपकी दिली इच्छा कितनी है, आप करना क्या चाहते हो। ऐसा गेम आना चाहते हो तो फिर आपको बहुत ट्रेनिंग चाहिए, या ऐसा हॉबी करना है तो 1 घंटे काफी है फिर आपके लिए फॉर द फिटनेस। तो सही एज सर वही है, 7 से 8 साल या 10 साल। वैसे तो कोई एज नहीं है सर, जब जागो तभी सवेरा। तो वो अपने आप को कब आप लाना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, वो मैटर करता है सर। तो ये बताएं कि जी। जैसे जो युवा इसमें अपना करियर ढूंढना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो जैसे आपने राइट। कहा किक बॉक्सिंग में आप हैं, लेकिन बॉक्सिंग भी है, आपने कहा कराटे से आपने स्टार्ट किया था, तो ये कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, ये सब है क्या एक्चुअली? सर अगर मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट। ओके। मार्शल आर्ट सर एक गेम है जिसमें ये सारे गेम इंक्लूड होते हैं। आजकल एमएमए भी है, किक बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, सबका कॉम्बिनेशन है। अगर कोई प्लेयर अगर बॉक्सिंग खेलता है, तो मुझे लगता है कि सर वो किक बॉक्सिंग भी खेल सकता है। तो किक बॉक्सिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, तो आजकल बहुत अच्छा स्कोप है। एज अ कोच आप लग सकते हो। अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी किक बॉक्सिंग आ गई, क्योंकि वाको इंडिया जो फेडरेशन है, वाको इंटरनेशनल ओलंपिक में भी हमारा गेम आ गया है, और हमारे गेम को
मिनिस्ट्री से भी अप्रूवल मिल गया है अब, और आपको एडमिशन्स वगैरह, जॉब वगैरह में भी, मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो गेम के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू वैकेंसीज आती है वहां पे, जिसमें अब हमारा गेम भी है, जिसके थ्रू वैकेंसीज आना शुरू हो गई है या शुरुआत और हो जाएंगी सुपर नेक्स्ट टाइम सुपर। से। मे बी ड्यू टू कोविड अभी थोड़ा सा दिक्कत थी, पूरा हाँ देश ही हाँ। परेशान था, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड था, तो अब हम्म। वो सब चीजें सही हो रही है सर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में गेम है, ओलंपिक ने अप्रूवल दे दिया, तो अभी बहुत अच्छा स्कोप है इधर आने का। और एक बहुत यूरोप में खेला जाना वाला बहुत बड़ा गेम है हमारा, जिसमें मतलब काफी यूरोपियन कंट्रीज में, इनफैक्ट इंडिया में भी है। इसमें 7 इवेंट होते हैं अगर देखा जाए, हम्म। तो किक बॉक्सिंग में अगर ओलंपिक में तो आ ही गया ये, अगर हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है ओलंपिक में तो सबसे ज्यादा मेडल हमारे गेम में आएंगे सर, सुपर। क्योंकि इसमें 7 इवेंट होता है, राइट सर। तो वो 7 सो इवेंट क्या है इसके अंदर? 7 इवेंट सर, इसमें म्यूजिकल फॉर्म भी होता है। म्यूजिकल फॉर्म होता है, जैसे एक तो होता है रिंग में फाइट, जैसे नॉर्मल बॉक्सिंग होती है सर। नॉर्मल बॉक्सिंग जो रिंग में फाइट होती है उसमें किक और पंच लाते हैं। इसमें होता है पॉइंट फाइट, लाइट कांटेक्ट, सेमी कांटेक्ट, अलग अलग लो किक। ये जो मतलब वाको इंडिया जो फेडरेशन है उसके जो नियम है, उसके कायदे हैं, उसमें ये गेम आते हैं। फुल कांटेक्ट में क्या होता है कि हार्श फाइटिंग होती है, मतलब आपको एकदम से नॉकआउट कर देना, दांत, मतलब फुल फाइट पावर के साथ खेलना है। लाइट कांटेक्ट में थोड़ा सा कम पावर होता है, बट वही होता है। पॉइंट फाइट में क्या होता है कि आपको टच एंड मूव करना है, मतलब हिट नहीं करना है किसी को भी, आपको मूव कर देना ताकि इंजर्ड ना हो। सेमी लाइट में वही होता है कि आपको हिट, हल्का हिट करना है। इसमें क्या होता है, जैसे कराटे में काता वगैरह होता है, वैसे एक म्यूजिकल फॉर्म होता है कि म्यूजिक के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ता है, कि आप एक, जैसे शैडो बॉक्सिंग होती है, नॉर्मल हम शैडो दिखाते हैं कि मारते नहीं है, वैसे ही जो म्यूजिकल फॉर्म होता है उसमें आपको म्यूजिक के ऊपर, अगर हम बात करें एरोबिक्स में जो डांस होता है, इसमें म्यूजिक के साथ आपको जो भी टेक्निक्स है वो आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये म्यूजिकल फॉर्म में होता है ऐसे। ओके। तो उसमें भी अब स्कोप है। जैसे अभी ओलंपिक में तो डांस वगैरह भी, एरोबिक्स वगैरह भी, देखिए सेम म्यूजिकल फॉर्म वैसे ही होता है सर इसमें। अच्छा, जो हमारे युवा हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो आपने बताया कि उनका इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति हो ये राइट करने का सबसे पहले, तो उनको ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कैसे शुरुआत करनी चाहिए उनको? सर, हाँ, मेन पॉइंट आता है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सर, आजकल तो किक बॉक्सिंग हर जगह, मुझे लगता है कि हर गली में, हर एरिया में आजकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, कोच होते हैं, या लोग जिम में जाते हैं वहां भी लोग बॉक्सिंग और ये सब चीजें शुरू करते हैं। तो आप पहले एक आपके एरिया में देख लीजिए कौन सा बेस्ट जगह है, या गूगल कर लीजिए जो कोच कौन सा है, उसने ब्लैक बेल्ट ली है नहीं ली है, या कहाँ तक खेला हुआ है, एक्सपीरियंस कितना है। तो वहां से आप शुरुआत करें, आप अपने एरिया में आप देखें कि कौन अच्छा बंदा है जिसका जो एक्चुअल फेडरेशन में इन्वॉल्व हो। जैसे जो हमारी वाको इंडिया फेडरेशन है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के संतोष अग्रवाल सर हैं, तो वो जो फेडरेशन है वही ओलंपिक में जाती है, तो अभी हमारी फेडरेशन वही है। तो आप सही, आपको भी पता है सर कि गेम के नाम पे बहुत सारी फेक फेडरेशन हो जाती है, बहुत, ये तो पता है आपको क्या होता है। तो वो चीजें नहीं, आप सही चीज को गूगल करिए, देखिए क्या है, किसको मान्यता प्राप्त है, कौन है। तो वो आप, अगर आपको करियर बनाना है तो, अगर आपको ऐसे खेलना है तो आप कहीं भी प्रैक्टिस करिए, कहीं भी खेलिए, एज अ हॉबी अगर करना हो तो। कोच कोई भी हो सकता है, आप बस फिटनेस के लिए करना चाहते हो तो, चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, चाहे नहीं हो, चाहे वो, मतलब बस ये है कि कोई जिम वाला भी आपको बॉडी बिल्डर भी सिखा सकता है, या कोई भी, आप कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज अ करियर आना है तो सही गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में है, ओलंपिक में है, क्या है, कौन सी फेडरेशन है, ये चीज जरूर देख के जाएं आप, क्योंकि सर फेक तो हर जगह है, तो बिल्कुल। इसलिए मैं ये तो चीज कह रहा हूँ। कोई एज लिमिट होता है इसमें, जैसे मान लो कोई एज रिस्ट्रिक्शन होता है इसमें? सर, एज तो वैसे तो 40 ईयर्स लास्ट है, ठीक है, लेकिन सर अगर आपकी फिटनेस है तो आप 30, 35, 40 तक लास्ट होता है सर, क्योंकि उसके बाद बॉडी जो है, अगर आपकी फिटनेस है तो फिर आप खेल सकते हो, ऊपर एज में जो ओल्ड एज की होती है उसमें आप खेल सकते हो। अगर इंजरी वगैरह नहीं हुई, फिटनेस आपकी मेंटेन है, तो आप खेलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एज कुछ लेकिन एडमिशन जैसे स्टार्ट करने के लिए? सर सब जूनियर जो होते हैं, मैंने 8 साल 9 साल बताया कि अगर वो शुरुआत से अगर जाते हैं तो एक अच्छा ग्रोथ उनको मिल सकता है, क्योंकि वो हमारी एज तक मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी, तो वो हमारी एज तक आते आते उनको A to Z सब कुछ पता होता है। लेकिन सर खैर कोई परफेक्ट तो होता नहीं, डेली वो सीखता है, इनफैक्ट मैं भी अभी सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ।
तो वो चीजें हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाएगा तो आपको पूरा ओवरऑल पता रहेगा कि हाँ कैसे क्या होता है, कहाँ पे फाइट करनी है, कहाँ पे कैसे करना है, तो वो सारा आपको एक्सपीरियंस से आएगा। बट एज अ अर्ली एज जितना जल्दी हो सके आप शुरुआत कर सकते हैं, 6-7 साल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो गवर्नमेंट है हमारी सपोर्ट कर रही है और उसके बेसिस पे कोटा से जॉब्स मिल सकते हैं, लेकिन वो सरकारी जॉब्स की राइट, बात कर रहे हैं। अगर मान लो राइट, कि राइट, सरकारी जॉब्स ना हुआ तो प्राइवेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इनके पास? राइट। ये सवाल आपका सही है सर। सरकारी जॉब अगर नहीं मिलती है तो प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज ये है कि सर आप अगर ब्लैक बेल्ट हो या अगर आपको एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा और आप सही फेडरेशन के साथ जुड़े हो, तो आप सर एज अ कोच अपॉइंट हो सकते हो, अपनी कोचिंग खोल सकते हो, अपना जिम खोल सकते हो। आप एक आपके पास स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब जो आपके एरिया में एक आपका अच्छा खासा नेम फेम हो सकता है। आप डेली बेस पे चाहो तो पैसे कमा सकते हो, स्कूल में सिखा सकते हो, या बहुत सारी एकेडमीज है जिनके साथ आप जुड़कर सिखा सकते हो। या फिर अगर आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हम्म। जो अपने प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट, होती है, हाँ तो हाँ, वहां पे वो, राइट, वहां पे एज अ मतलब सेल्फ डिफेंस ट्रेनर वो लोग मांगते हैं अपने गार्ड्स को ट्रेन करने के लिए। वहां पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो। या आप किसी के मतलब क्या बोलते हैं, किसी सेलिब्रिटी के साथ आप जुड़ सकते हो, एज उनको ए, फिटनेस ट्रेनर या उनके बॉडीगार्ड किसी भी तरह से आप, बहुत सारे ऑप्शन है, वो तो तलाशने में बहुत कुछ मिल जाता है सर। और आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड हो गए हैं सर, है ना। ऐसा हो गया कि हर तरफ स्कोप है, बस हमें देखना है कि हमें कहाँ जाना है। तो वो बिल- ये चीजें हैं सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आप जैसे ये बताएं कि इसके अंदर जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और जो गोल्ड मेडल जीतते हैं उनको तो ठीक है, सभी कोई जानते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लेकिन जो मान लो किसी तरह के पदक नहीं जीत पाते हैं, क्या उनके लिए फिर भी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में? ऑब्वियस सी बात है सर, पदक देखिए सर, खिलाड़ी कोई भी होता है चाहे वो जीते या ना जीते, मेहनत तो बराबर ही करता है सर। मुझे लगता है कि मैं ओलंपिक में जाऊंगा और मैं मेडल नहीं जीत पाता हूँ 1%, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश तो पूरी होगी कि मैं जीतूंगा। आज हमारे देश के जितने भी प्लेयर्स गए ना, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं, क्योंकि सर वो मेडल लगना नहीं लगना वो तो लास्ट ऑप्शन है सर, किस्मत वाली बात होगी। मतलब हमने एफर्ट कितना डाला वो मैटर करता है सर। हम हारे या जीते, इट्स अ गेम, हार जीत तो लगी रहती है सर। तो ऐसा नहीं है कि जिसने मेडल नहीं जीता वो अच्छा प्लेयर नहीं है, सब अच्छे हैं सर, वो तो लक वाली बात है भाई, इट्स अ कंपटीशन। तो हम्म। जिसने मेडल नहीं जीता सर उसके लिए भी तो ऑप्शन है सर, वो एज अ कोच, मैंने अभी पहले ही बताया सर कि एज अ कोच मेडल जीतना नहीं जीतना तो लक वाली बात हो गई या टाइम ओके। वाली बात हो गई। नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगा जीत जाएगा। तो तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है सर, कर ओके, सकते हैं लोग। ये बताएं कि जैसे इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते होंगे किक बॉक्सिंग में, जैसे हुक पंच या फिर शूट राइट, बॉक्सिंग। तो क्या ये राइट। एक करने के बाद किसी में आप कर सकते हैं, या अलग अलग तरह के कोर्स करने होते हैं इसमें, या तैयारी करनी होती है, कैसे होता है ये? नहीं सर, पंचेस तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे एमएमए की बात करूं मैं, मिक्स मार्शल आर्ट की, वो पूरा एमएमए जो होता है सर पूरे मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आप किक, पंच, ठीक है, ड्रॉप और थ्रो सारा कुछ यूज करना पड़ता है। तो उसी तरह से आपने हुक पंच की बात की सर, हुक पंच हम बॉक्सिंग में भी यूज करते हैं, किक बॉक्सिंग में भी यूज करते हैं, वुशु में भी, इनफैक्ट सारे मार्शल आर्ट के गेम्स में यूज करते हैं। और ये काफी जो भी प्लेयर्स खेलते हैं सर वहां पे, देखिए इंजरी के चांसेस तो होते हैं, बट सर वहां पे क्या होता है कि इट्स अ गेम, ऐसा नहीं कि किसी को हम जान से मार देंगे वहां पे। वहां पे बाय द लॉ, बाय द रूल जो भी होता है सर, रेफरी, डॉक्टर, सब कुछ अवेलेबल होता है, हम पूरे प्रोटेक्शन के साथ खेलते हैं। हमारे बॉडी में गार्ड्स, मतलब जो भी पैड वैड सब कुछ हम लेके खेलते हैं, ताकि हमें कोई इंजरी ना हो। वहां पे रेफरी होते हैं, एक रूल होता है कि कैसे खेलना है। तो ये सब चीजें वहां हम उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही खोलते हैं खेलते हैं। अगर हम फाउल मारते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, हम पे बैन लग जाता है। अगर हम कुछ बॉडी में गलत इनटेक करते हैं तो हम डोप में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा अभी अ, चानू जी का जो हम्म। सीन चल रहा था कि वो चाइना वाली लड़की थी, उसने वो, तो ये सब चीजें होती है सर। तो इसलिए हम कभी, जो भी होता है, मतलब आपको फेक नहीं करना है कुछ भी, एवरीथिंग शुड बी इन द राइट पोजीशन, सब कुछ सही होना चाहिए, सही रहेगा। तो वो बाय द लॉ जो भी गाइडलाइंस है उसके थ्रू आपको करना पड़ता है सुपर चीजें। सुपर। ये बताएं, जो नेशनल गेम्स होते हैं वो और इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, दोनों एक ही तरह के होते हैं या क्या अंतर होते हैं दोनों में? प्रोसेस अलग होता है सर। प्रोसेस क्या होता है कि अगर मैं किसी राज्य को रिप्रेजेंट करता हूँ
तो मेरे प्रति राज्य का दायित्व क्या है, वो मुझे कितना मोटिवेट करते हैं। और मैं जब देश के लिए जा रहा हूँ तो राज्य और देश दोनों मिलके, जैसे अगर हमारे देश के बहुत सारे प्लेयर ओलंपिक में गए हैं, वो अलग, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, आप देखिए गवर्नमेंट अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कैश प्राइज उनको, मतलब अगर मैं यूपी से हूँ तो यूपी गवर्नमेंट बोलती कि भाई तुम मेडल लेके आओ तो हम तुम्हें ये करेंगे, या हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है कि हम तुम्हें एक्स वाई जेड जो भी है वो करेंगे। तो वो राज्य का भी दायित्व, क्योंकि सर वो राज्य का भी तो नाम हो रहा है, वो विदेश में जा रहे हैं तो भाई रहने वाले कहाँ के हैं, किस जगह से खेलते हैं, तो वो राज्य का एक दायित्व है कि वो, ये डिफरेंस हो जाता है ऐसे कि हम बाउंड हो जाते हैं अपने राज्य के लिए। और हम जब देश के लिए जाते हैं तो राज्य का परमिशन हमें लेके ही जाना पड़ता है कि इंडिया कैंप में जा रहे हैं तो हमारी डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा स्टेट एसोसिएशन है, वो हमें अलाउ करेगा कि ठीक है आप जाओ। या यानी अगर हम चाहते हैं किसी और, मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय खेलते हैं तो मोटिवेशन हमारे पास ज्यादा सर होता है। वो तो है, मैं आपको सीन बताऊं, मैं हाँ। एशियन चैंपियनशिप खेलने गया था तुर्कमेनिस्तान में। सर जब हमारे देश का झंडा ऊपर जाता है ना, तो वो किसी भी खिलाड़ी के लिए, जो हम जर्सी पहनते, जो हम ड्रेस इंडिया, वो देश का झंडा लगाना एक, मेरे को लगता है सारे प्लेयर, जो जितने भी बच्चे खेल रहे हैं या अभी आएंगे या जो करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपने देश का झंडा लगाएं, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि देश का झंडा पाना सबका एक, मतलब क्या इच्छा होती कि नहीं, आई हैव टू आल्सो गो इनटू दैट एंड अपने देश के लिए खेलना है। तो सर जो वो वाली फीलिंग होती है ना, देश जब आपका राष्ट्रगान बजता है आपकी वजह से इंटरनेशनल इवेंट में, तो वो सर उसको बयां नहीं कर सकते, वो जो फीलिंग होती है सर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, मेरे सर आंख से आंसू निकल गए थे। और वो अलग ही फील होता है सर कि जब आपको पूरा देश देख रहा है और आपने, आपकी वजह से राष्ट्रगान बजा सर, तो ये अलग ही मतलब फील होता है। मुझे लगता है कि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज को लेके। तो बाकी जो भी लोग देखते होंगे अभी जो मेडल सेरेमनी देखेंगे या देख रहे होंगे, तो किसी भी कंट्री का हो सर वो प्लेयर, उसके लिए देश के लिए खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और राष्ट्रगान को बजवाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मुझे लगता है। और वो अल्टीमेटली उसको हम बयान नहीं कर सकते। सुपर सुपर। तो ये बताएं कि जो आपने बताया कि वाको जो है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो क्या राइट। ये किसी तरह का कुछ इवेंट भी करती है जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देती है, बुला बुला के, छोटो बच्चों के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को? तो वो क्या है, लोग मतलब कब होती है वो? सर जो वॉको इंडिया इंटरनेशनल फेडरेशन है, वो तो इंटरनेशनल पूरे देश को गवर्न कर, सारे जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको अफिलिएशन उसके थ्रू ही है। रिकॉग्नाइज ओलंपिक में वही है, आईओसी में हमारी वाको इंडिया इंटरनेशनल ही है। और हमारे जैसे हमारे कंट्री की बात करें, वाको इंडिया फेडरेशन जो है सर, वो हमारे देश में रिकॉग्नाइज है, उसको ओलंपिक से मेंबरशिप मिली है, मिनिस्ट्री से मिला हुआ है। और जो इंटरनेशनल फेडरेशन है सर, वो हमें रूल बताती है कि हमारे नया बाईलॉज ये है, रूल ये है, इसकी तरह प्लेयर काम करेंगे। तो हमारी जो फेडरेशन है अलग अलग कैंप ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं हमेशा कुछ, अब जैसे अभी कोविड चल रहा था तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हुए हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन कैंप हुआ है, ट्रेनिंग कैंप हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें लोगों को फायदा हुआ है, अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, अलग अलग पेरेंट्स के लिए हुए हैं, बच्चों के लिए हुए हैं, सबके लिए हुए हैं। तो ऐसे ही इवेंट हमेशा होते रहते हैं सर। अभी हमारा नेशनल इवेंट है, अभी फिर इंटरनेशनल हमारी टीम जा रही है इंडिया की, अभी हम इटली जा रहे हैं, रशिया जाने वाले हैं, तो एशियन गेम्स का ट्रायल भी है अभी। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे करती रहती है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा काम कर रही है, करती रहती है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इन्हें कैसे, क्या इनके वेबसाइट पे जाके देखना होगा या कुछ डिक्लेरेशन आते हैं, हाँ, फॉर्म्स आते हैं? राइट सर, इनका वेबसाइट है, जो वको इंडिया की फेडरेशन की जो वेबसाइट है, उस पे आपको हमेशा अपडेट मिलेगा। फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल साइट्स है उस पे आप देख सकते हो, वहां से आप ले सकते हो। और थोड़ा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज में भी आता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, देश में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी तो आप चाहो तो गूगल से मतलब सर्च कर सकते हो, आप वहां पे जो भी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगे सर। तो आपने बहुत कुछ बताया हमारे युवाओं को कि करियर बनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो अंत में आप हमारे, मुझे पता है कि आप काफ़ी बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाल के दिया, आपकी कल भी प्रैक्टिस है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप अंत में थैंक यू सो मच हमारे सर, नो युवाओं को इशू। क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्लोजिंग बस एक कमेंट। चीज मैं बोलना चाहूंगा, नेवर गिव अप।
कभी भी कुछ भी हालात हो आपको, जैसे हम सोचते हैं सर कि हमारे देश की, थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा आपका, हम बात करते हैं सर कि हमारे देश में देख, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं कि हमारे देश के इतने प्लेयर गए हैं ओलंपिक में और मेडल इतने कम है। उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं सर। अगर हम बात करें जो एक प्लेयर्स को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना, स्कूल में क्या होता है, एक पीरियड होता है सर स्पोर्ट्स का, वो भी क्या होता है, कभी मैथ्स के टीचर ने ले लिया, कभी इंग्लिश वाले ने ले लिया, है ना। तो सर हमें बराबर उसको ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं, अगर हमको ओलंपिक्स में मेडल चाहिए ना, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें जो हम जाते हैं विदेश में, मैं जैसे कई कंट्रीज गया तो वहां पे क्या होता है कि वहां से माइंड सेट होता है कि अगर मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स में ही जाना है, पढ़ाई तो सेकेंडरी चीज हो गई है। पढ़ाई होना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको सही गलत चीजों का पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज आपको, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप साथ साथ स्पोर्ट्स में टाइम देना पड़ेगा, आपको 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और एक टाइम के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करियर कहाँ बनाना है, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज हर जगह आ गई। तो मैं बात कर रहा था, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लोग मेडल नहीं लेके आ रहे हैं, ये नहीं। आप वो तो देखो कि हम और कंट्रीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कितना ट्रेनिंग करते हैं, वो कहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं, और हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं। तो द थिंग इज दैट कि इस बार बहुत ज्यादा प्लेयर्स हमारे देश से गए हैं, हमें बहुत गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला है, अच्छा सब कुछ हुआ है कि हमारे देश के नौजवान प्लेयर्स हैं, आज बहुत एक लॉट में गए हुए हैं, और बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों से मेडल लाने की। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हम करेंगे, आज हमारे देश के जो भी प्लेयर्स हैं, हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मेडल ले आएंगे देश के लिए। बस ये जरूरत है कि मोटिवेशन की, आप जो भी लोग हैं, एक मुझे लगता है कि एक प्लेयर को ना लोग अलग नजर से देखते हैं, क्रिकेट के सिवा कोई गेम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हम देखते बहुत कम लोग हैं, लेकिन अगर क्रिकेट आ रहा है तो सारे के सारे टीवी खोल के बैठ जाएंगे। आप हॉकी भी तो देखो, बॉक्सिंग भी देखो, सब कुछ देखो, सबको आप बराबरी चीज को दो, क्योंकि देखो ओलंपिक में क्रिकेट के प्लेयर्स नहीं जाते, लेकिन हम मेडल तो बॉक्सिंग या हॉकी या कहीं भी आ सकता है ना। तो ओलंपिक इज अ वेरी, मतलब हर गेम, हर प्लेयर का सपना होता है वो खेलना, क्योंकि उससे बड़ा कोई गेम है ही नहीं, मुझे लगता है कोई इवेंट ही नहीं है। तो आप सबसे पहले बात है कि हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, हम कितना उसके लिए कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा खेलना चाहता है, आप उसको सपोर्ट करिए, आप उसको देखिए कि वो क्या करना चाहता है। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो बनाइए उसको डॉक्टर, लेकिन आप थोड़ा सा 1 घंटा उसको बोलिए कि बेटा खेल ले, थोड़ा फिट रहे। पहले से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट और सबका सपोर्ट मिल रहा है। आप, मैं सबसे यही बोलूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ओलंपिक में प्लेयर गए हैं, आपको तो उनका नाम भी नहीं पता होगा पूरा प्रॉपर, या कितने मेंबर गए ये भी नहीं पता होगा। मैं बता सकता हूँ कि लोगों को नहीं पता कितने लोग गए हैं, लेकिन आप उसको सर्च करिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके स्टेट से, आप देश के बारे में छोड़ दिए, अपने राज्य के बारे में सोचिए कि आपके राज्य के कितने प्लेयर गए हैं, और बस आप उनको सपोर्ट कर दीजिए, यही बहुत है। उससे क्या होगा कि हर राज्य के मेंबर अपने अपने राज्य के प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, तो राज्य राज्य मिलके वो देश बन जाएगा। और बिल्कुल। उनसे क्या होगा कि सारे लोग सपोर्ट सर्कुलेट हो जाएंगे, उनको शेयर करिए, उनके बारे में शेयर करिए, तो उनसे क्या होगा, उनको भी लगता है कि नहीं यार, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इनको कुछ करके देना है। लोगों की उम्मीद बन जाती है ना जब हमसे, तो हमें भी एक दायित्व होता है कि नहीं, हमें अच्छा परफॉर्म करना है, मेडल देना है, और अपने राज्य के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ, अपने आसपास के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाना है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज डू इट। जितने लोग भी देख रहे हैं, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग सर्च करें, शेयर करें, सबको देखें। इनफैक्ट सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोम सर। सो आप, ये बहुत अच्छा एक मुहिम है आपकी सोम सर, जो आप ये कर रहे हो ना। आप नए नए लोगों को ला रहे हो जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये इससे क्या है कि लोग अपनी बात तो रख पाएंगे, जितने लोग भी आपको देख रहे हैं, एक मौका मिल रहा है सबको। जी। तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड गुड इनिशिएटिव बाय यू सर, थैंक यू सर, रियली थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सर आपका, टॉक शो विद सोम में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। मैं तमाम दर्शकों की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप थैंक यू और सो सारे मच, थैंक गोल्ड यू, मेडल जीत के लाएं हमारे देश के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू।